लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और तुम्हें शर्म नहीं आता बस्तियां जलाने में। मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हैं और इस पूरे शहर को उजाड़ने पे लगे हैं। ये पूरे शहर के लोगों को, व्यापारी हों, यहाँ के स्थानीय लोग हों, कहीं न कहीं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आने वाले समय में पलीता लगाएंगे और इस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश पैदा कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इनको कहीं न कहीं भुक्तभोगी होना पड़ेगा। ये जमीन न नगर निगम की है न सरकार की है। यह जमीन आज भी जमींदार की थी। जिस जमींदार ने, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, उनकी कभी आपत्ति हमारे आज इतने सालों से रहना कभी नहीं आई। सिर्फ ये हड़पने के लिए कई बार प्रयास किए और ये मुकदमे हारे हैं हाई कोर्ट में कई बार, आज़ादी से पहले और उसके बाद जितनी बार ये गए, ये हमेशा मुँह की खाए हैं। लेकिन आज फिर इनकी नीयत इतने दिनों बाद, ये लालच जो बिल्डरों के मिला हुआ है, इसमें ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। और इस वक्त हम गोरखपुर के बेतिहाता स्थित रीठ साहब धर्मशाला में हैं। यहाँ तमाम आवास बने हुए हैं जिसमें कई वर्षों से लोग रह रहे हैं। और यहाँ के लोगों ने बताया कि जो नोटिस चस्पा किया गया है, ये अभी 4 दिन पहले चस्पा किया गया है, लेकिन इसके जारी करने की जो तिथि है वो 17/1/2025 है। और इसका जवाब लोगों को 1 महीने के अंदर, यानी कि इसको 1 महीने के अंदर ही जवाब देना था। 5/2/2025 तक इसका जवाब देना था, लेकिन इसे 4 दिन पहले चस्पा किया गया है। ये नोटिस पुरातत्व विभाग द्वारा जारी किया गया है। ये बिल्डिंग दिखा दीजिए, पीछे जो गेट बना हुआ है, इसको इस रीठ साहब के धर्मशाले को बताया जा रहा है कि पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत इसे संरक्षित किया जाएगा। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें हटाया जाएगा। ये नोटिस कब लगा, कैसे लगा, कुछ इसकी जानकारी आप लोगों को? इसलिए अभी 4 दिन पहले लगा है। और चूंकि यहाँ पे जो ये पुरातत्व के नाम से नोटिस लगाया गया, देखिए ये यहाँ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, यहाँ के जो अधिकारी और प्रशासनिक अमले द्वारा इस कॉलोनी वासियों को, चूँकि ये कईयों साल से यहाँ तीसरी पीढ़ी रह रही है और इस पूरी बिल्डिंग तकरीबन 75 साल से अधिक हो गया। हाँ 80 साल से ऊपर लोग हैं। तीसरी पीढ़ी आप क्या हो गई। और यहाँ पे लोगों ने इसको, आप देखेंगे चारों तरफ बिल्डिंग को, कितने परिवार अभी रह रहे हैं? लगभग 41 परिवार रह रहे हैं और 61 कमरे इसमें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो जगह है ये नगर निगम की भी नहीं है, ये प्रशासनिक कहीं भी, ये जमींदारी व्यवस्था में थी। लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती फ्रॉड करके यहाँ पे किराएदारी का सबसे किराएदारी का, चूँकि मेंटेनेंस एज ए केयर टेकर नगर निगम था, वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पैसा लेता था। लेकिन उन्होंने हमेशा किराएदारी के नाम पे यहाँ पे रसीद काटा। इसी उसमें जब पूर्व में जमींदार इनके ऊपर मुकदमा किया, उसमें जमींदार के पक्ष में डिग्री हुआ था कोर्ट से आज़ादी के पहले, और वो उस कोर्ट में समझौता हुआ। और ये खुद किराएदार थे, ये जमींदार के 6 रुपये के किराएदार थे। और उल्टा इन्होंने, किराएदार कभी किराएदार नहीं रख सकता है, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से किराएदारी किया। दूसरी चीज़, ये हम लोग जितने लोग हैं जमींदार की ज़मीन पे, उनके उस पे रहे, कभी किसी ने आपत्ति नहीं किया। लेकिन ये एक बिल्डरों के, कुछ साल पहले 2019 के आसपास कुछ बिल्डरों ने, जो यहाँ के संभ्रांत बिल्डर लोग हैं गोरखपुर शहर के, यह लोग एक साजिश के तहत यहाँ पे अधिकारियों को मिला के कुछ लालच दे के यहाँ पे आए और मोहल्ले के लोगों को इन्होंने एक ऑफर दिया कि यहाँ पे बिल्डिंगें बनेंगी और आप लोगों को एक फ्लैट दे दिया जाएगा। ये हुआ कि ठीक है, मान लीजिए बिल्डिंगें बनेंगी तो इसका मालिक कौन है? अगर नगर निगम है तो भाई हम चलिए एग्रीमेंट कर दीजिए, बिल्डर अगर कोई और है तो एग्रीमेंट करिए। तो ये उसमें भग गए। फिर हम लोगों ने देखा कि इनकी नीयत अच्छी नहीं है, हम लोग हाई कोर्ट चले गए। वहाँ से इनको हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, डबल बेंच ने। उसके बाद ये बैकफुट पे चले गए। जब ये उस साजिश में कामयाब नहीं हुए तो फिर इन्होंने 4-5 साल किराएदारी जो ये लोग लेते थे मेंटेनेंस का और किराएदारी के रूप में लेते थे, इन्होंने देखा कि हम कहीं फंस रहे हैं, इन्होंने बंद कर दिया। उसे लेना बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया। कोई रुपया नहीं लिया गया। नहीं लिया गया। जब जान गए कि अब हम फंसने वाले हैं तो ये बंद कर दिया। उसके बाद ये लोग एक साजिश के तहत जब इस जमीन को नहीं हड़प पाए, तब इन्होंने एक व्यू रचना रच के इसको संग्रहित करने के नाम पर, इसे बसंत का सराय, चूँकि इनकी खुद की रजिस्ट्री है तो वो इनका मामला बनता है। लेकिन उसके साथ जहाँ दूसरा इसमें जिक्र किया गया है
बसंत सराय जी जी रैन बसेरा। रैन बसेरा, वहाँ के लोगों ने शायद मांग भी किया था। तो अब उस साजिश में इन्होंने क्या किया कि उसी में इसका भी नाम शासन में भेज दिया कि उसी में कहीं इसको भी हम लोग अपना करके और इसको हड़प ले। तो आज की डेट में ये सरकार में बैठ के, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, ये अधिकारी बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए, आप देख लीजिए गोरखपुर में बहुत सी सड़कें आज चौड़ीकरण में आ रही हैं, कुछ जगह गलत रिपोर्ट लगा के शासन प्रशासन को गुमराह करके सिर्फ लोगों को बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से ये सबको ऊपर तक गुमराह कर रहे हैं। यहाँ इनका कुछ नहीं है, कहीं ये मालिकाना इनके पास हक नहीं है, लेकिन फर्जी तरीके से इन लोगों ने बिल्डरों से मिलकर पहले साजिश रचा। अब वो कामयाब नहीं हो पाए, तब इसको संग्रहित करने के लिए और ये 41 परिवारों के अधिकार को या कहीं न कहीं इनको उजाड़ने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। तो यह कामयाब हम लोग नहीं होने देंगे। ये नोटिस कब लगाई गई है? ये अभी 4 दिन पहले, देखिए 17/1 का इनका जारी हुआ है। मतलब ये तो जनवरी में ही जारी हो गया। लेकिन धोखा देखिए, ये 4 दिन पहले आके चोरी से लगा के, चोरी से इन लोगों ने लगाया और लोगों को पता भी नहीं चला जब ये लगाया। नहीं, एक आध लोग थे वो समझ नहीं पाए, जो लोग खड़े थे वो समझ नहीं पाए, बाकी लोग सब बाहर अपने काम से निकले थे। ये लोग आए और धीरे से लगाए और डेट कोई क्लियर नहीं कर पाया, तब तक ये यहाँ से निकल गए। पूछने कहे आप लोग लखनऊ, जो लोग पूछे कहे कि आप लोग लखनऊ बात करिए और इसका जवाब दीजिए। अब बताइए, ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? कहीं न कहीं ये इस शहर में लोगों के साथ कहीं धोखा कर रहे हैं। सिर्फ इनको हवस है जमीन कब्जा करने का, और ये खुलेआम, जैसे कहते हैं ना, सरकारी तंत्र से नहीं, कानूनी तौर पे नहीं, यह एक गुंडागर्दी के तौर पे जबरदस्ती, जो आप कानून बनाएंगे उसको जबरदस्ती हम फॉलो कराएंगे, हम जबरदस्ती हर चीज़ करेंगे। भाई आप लीगल तरीके से 17 तारीख को नोटिस लगाए होते, 1 महीने का समय दिए होते, हम जवाब दिए होते, उसके बाद बाकी चीज़ें हम रखे होते। लेकिन आप इतने कम समय का जो समय दे रहे हैं और चोरी से आप नोटिस लगाए, इसके पीछे आपकी मंशा कहीं न कहीं गलत है। और ये ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हैं और इस पूरे शहर को जानने पे लगे हैं। ये पूरे शहर के लोगों को, व्यापारी हों, यहाँ के स्थानीय लोग हों, कहीं न कहीं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आने वाले समय में ये पलीता लगाएंगे और इस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश पैदा कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इनको कहीं न कहीं भुक्तभोगी होना पड़ेगा। आने वाली ये सरकार कहीं न कहीं नुकसान न उठा ले। चलिए, एक सवाल ये कि इसके बाद आप लोगों का, इस नोटिस के बाद आप लोगों का क्या आगे का कदम है? देखिए, अब हम अपने जो लीगल जानकार लोग हैं, जो वकील लोग हैं, हम उनसे राय लेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया है हम उसके आधार पे आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी आप लोग लीगल एडवाइस ले रहे हैं? अभी ले रहे हैं, और जो हो सकता है यथासंभव जो होगा हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये जमीन, बाकी के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों का क्या निर्णय है कि मतलब? देखिए, निर्णय ये है कि ये जमीन न नगर निगम की है न सरकार की है। यह जमीन आज भी जमींदार की थी। जिस जमींदार ने, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, उनकी कभी आपत्ति हमारे आज इतने सालों से रहना कभी नहीं आई। सिर्फ ये हड़पने के लिए कई बार प्रयास किए और ये मुकदमे हारे हैं हाई कोर्ट में कई बार, आज़ादी से पहले और उसके बाद जितनी बार ये गए, ये हमेशा मुँह की खाए हैं। लेकिन आज फिर इनकी नीयत इतने दिनों बाद, ये लालच जो बिल्डरों के मिला हुआ है, इसमें ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। आज तक याद नहीं। क्या करें भैया? इसको संरक्षित किया जाए। क्या करें भैया? आज तक इसको याद नहीं आया उनको इसको संरक्षित किया जाए। तो बस यही इतना हिस्सा ही संरक्षित करने के लिए नहीं, पूरा संघर्ष है। ये पूरा लेने का प्रयास कर रहे हैं। है तो पूरा लेने का, लेकिन बचा हुआ है बचा यही है। और हम लोग के प्रयास से ही बचा हुआ है। देखिए, पैसा मेंटेनेंस का लेते थे, आखिर वो पैसा कहाँ गया? जो पैसा ये लेते थे कॉलोनी वालों से और फर्जी रसीद किराएदारी की करते थे, वो पैसा आखिर कहाँ गया? उस पैसे को क्यों नहीं लगाया गया इसमें? आखिर वो पैसा कौन कौन किया है, इसका भी तो जवाब उनको देना चाहिए। चलिए, 3 पीढ़ियों से रह रहे लोगों को उजाड़ने का ये प्रयास है। एक 2 लाइनें हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और तुम्हें शर्म नहीं आता बस्तियां जलाने में। इस तरह की कुछ स्थिति है गोरखपुर में। ये धर्मशाला, रीठ साहब का धर्मशाला कहा जाता है और बेतियाहाता के पास है। सोचिए, जो 65-70 परिवार लोग बता रहे हैं कि 3 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे अगर उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा? 1 महीने पहले जारी हुई चिट्ठी अगर 4 दिन पहले लगाई जाएगी, जब उसके जवाब देने की समय सीमा खत्म हो रही होगी, तो आदमी किसके पास जाकर जवाब पूछेगा? और सवाल ये है कि जिस पर आपका अधिकार है ही नहीं, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, उस पर किस अधिकार से आप कोई कागजी कार्रवाई और कोई चीज़ चिपका रहे हैं? क्या नगर निगम की किसी बिल्डिंग पर कोई कागज़ चिपका दिया जाए तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी?
तो क्या अगर यहाँ पर नगर निगम का कोई अधिकार नहीं है तो इस कागज को, इस नोटिस को चिपकाने पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बाकी का इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।